नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट हमने कवर किया था व्हाट इज फंक्शन। हमने एग्जांपल देखा था विदाउट आर्ग्यूमेंट, फिर हमने देखा एक विद आर्ग्यूमेंट एंड लास्ट हमने डिस्कस किया कि व्हाई वी यूज फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने एक और चीज को अच्छे से डिस्कस करना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है फंक्शंस के केस में। देखो टुडे वी कवर, क्या कवर करना है आज हमने, फर्स्ट हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू। यहाँ आई एम सॉरी, दिस इज यू नॉट वी, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू विद एग्जांपल हमने देखना है कि आप किस तरह से वैल्यू के साथ कॉल करते हैं अपने फंक्शन को। द सेकंड वन इज कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस मींस एड्रेस, किस तरह से हम एड्रेस की हेल्प से अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, फर्स्ट हमने देखना है कॉल बाय वैल्यू को। देखो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। हमने देखा कि जब भी हम अपने फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप उन्हें वैल्यूज ही पास कर दोगे या फिर हम उन्हें एड्रेस पास करेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करना है कॉल बाय वैल्यू। देखो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। इन कॉल बाय वैल्यू द फंक्शन रिसीव्स अ कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, द ओरिजिनल वेरिएबल्स रिमेन अनचेंज। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप वैल्यूज पास कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन क्या करता है, उनकी एक कॉपी रिसीव करता है, नॉट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। जो आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें वो नहीं लेगा, वो सिर्फ आपकी कॉपी रिसीव करेगा। तो कॉपी रिसीव कर रहा है तो फंक्शन के अंदर कुछ भी वर्क करा रहे हैं आप, तो जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है उन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो देखो नो चेंज टू ओरिजिनल, और जो आपके ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स है उन पे कोई चेंज नहीं होगा। देखो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल इन देयर कॉलर फंक्शन। तो जो ओरिजिनल वेरिएबल है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इफ यू मेड एनी चेंजेस इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मेमोरी। मेमोरी क्या होगी, आपके लिए जो आपके एक्चुअल वाले वेरिएबल्स है उनके लिए आपकी अलग से मेमोरी रहेगी, ठीक है, और जो आपकी कॉपीज क्रिएट हुई हैं उनके लिए आपको क्या रहेगी, अलग से यहाँ पे इस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेट मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। देखो अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन इज क्रिएटेड फॉर द कॉपी वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। सेम उन पे नहीं वर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेफ। सेफ क्यों है, बिकॉज देखो अगर किसी भी तरह से आप कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं, कुछ भी गलत कर देते हैं अपने फंक्शन के अंदर, तो सेफ साइड क्या है कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है उन पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है। आप अगेन उस सारे को क्या कर सकते हैं, क्रॉस करके अपना दोबारा से कर सकते हैं। मतलब अगर गलत भी कर रहे हैं आप फंक्शन के अंदर तो जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज सेफ। नेक्स्ट डिफॉल्ट इन सी प्लस प्लस। देखो सी प्लस प्लस फंक्शन यूज कॉल बाय वैल्यू बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो क्या करेंगे, कॉल बाय वैल्यू को ही करते हैं हमारे सी प्लस प्लस में फंक्शन कॉल, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज लाइक यूजिंग रेफरेंस और पॉइंटर। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं कर देते तब तक बाय डिफॉल्ट हम किसका यूज करते हैं, कॉल बाय वैल्यू का ही यूज करते हैं। अब इसे हम एक बिल्कुल अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि जो थोड़े बहुत डाउट्स भी हैं वो भी एकदम से क्लियर हो जाए। हाँ जी, एग्जाम्पल में देखो हमने क्या करना है। फर्स्ट आपने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करा लिया है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये तो हम हर प्रोग्राम में कर रहे हैं, तो ये दो तो बिल्कुल आपको लर्न हो ही जाने चाहिए, है ना। अब देखो अगेन हम इंट मेन पे आएंगे पहले, है ना। हम फंक्शन से नहीं स्टार्ट करते, फंक्शन को बना दिया, ये क्या हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, इंट नम इज इक्वल्स टू 5। एक नम वेरिएबल लिया जिसे उसने वैल्यू असाइन कर दी 5। सिंपल है। उसने क्या किया, चेंज वैल्यू नम। ये आपका क्या है, चेंज वैल्यू, ये आपके फंक्शन का नाम है चेंज वैल्यू। और आर्ग्यूमेंट के नाम पे उसने देखो यहाँ पे क्या भेज दिया, नम को भेज दिया, मींस वैल्यू को पास कर दिया। तो अगर हम देखें तो नम को भेजा तो इट मींस यहाँ से 5 गया है हमारे पास से, बिकॉज पहले हमने 5 असाइन कर दिया तो यहाँ से क्या गया है, 5 गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ही एकदम कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, आपके फंक्शन पे चला जाएगा। देखो फंक्शन क्या है, void मींस फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करा रहा है। चेंज वैल्यू इज योर फंक्शन नेम। यहाँ पे जो नम है इसको किसने रिसीव किया है, एक्स ने। एक्स वेरिएबल के अंदर हमने इसे रिसीव किया है और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, मींस एक्स के अंदर इंट टाइप का डेटा स्टोर है। मैंने यहाँ पे एक्स को क्या वैल्यू असाइन कर दी, 10। देखो यहां से हमने 5 पास की थी, बट एक्स वेरिएबल इज नॉट एक्चुअल, ये कॉपी है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉपी वेरिएबल है, इसके लिए अलग से आपको क्या है, मेमोरी एलोकेट हुई है। यहाँ पे मैंने एक्स को वैल्यू दे दी 10 और लास्टली मैंने प्रिंट करा दिया वैल्यू ऑफ नम।
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी। हमने देखो वैल्यू ऑफ नम क्या प्रिंट कराई है, हमने नम को प्रिंट कराया है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, बिकॉज जो भी आपके फंक्शन के अंदर आपने चेंजेस किए हैं, ठीक है, वो आपके कहाँ पे इस प्रोग्राम के इफेक्ट नहीं करेंगे, फंक्शन के बाहर आते ही आपके वो अफेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो num की ओरिजिनल वैल्यू थी वही आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको यहाँ पे 10 इसलिए नहीं मिला बिकॉज वो कॉपी के अंदर चेंज किया है, हमने फंक्शन के अंदर चेंज किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया, चेंज वाला भी। और सेकंड हमने ये भी देख लिया कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू मीन्स यहाँ से आप वैल्यू को पास करते हैं, है ना। द नेक्स्ट इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। जब आप किसी भी चीज के लिए एड्रेस को भेज देते हैं, अब एड्रेस को भेज रहे हैं इट मीन्स आप ओरिजिनल जो है आपके आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें भेज रहे हैं, यहाँ पे कॉपी क्रिएट नहीं होगी, कॉपी क्रिएट नहीं हो रही है, ओरिजिनल को भेज रहे हैं तो चेंजेस होंगे। फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज करते हो वो सभी के सभी आपके कहाँ पे होंगे, प्रोग्राम के अंदर भी होंगे, है ना, फंक्शन के बाहर भी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दिस इज नॉट सेफ। सेफ क्यों नहीं है, बिकॉज अगर गलती से कोई भी आपके पास कुछ भी गलत चेंजेस हो जाते हैं फंक्शन में, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट आपके एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आपने इनिशियली एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बनाए उन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। देखो ओरिजिनल डेटा इज मॉडिफाइड, द फंक्शन गेट एक्सेस टू द ओरिजिनल वेरिएबल, यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा फंक्शन, नॉट अ कॉपी, कॉपी को नहीं। सो चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू, तो जो भी आप फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे सेम आपके बाहर वो चेंजेस अप्लाई होंगे, सिंपल सी बात है। द नेक्स्ट इज यूजेस रेफरेंसेस, दिस साइन, ये जो आपका एम्परसेंट, ये एड्रेस ऑफ का साइन जो होता है इसे हम यूज करते हैं। देखो इन द फंक्शन डेफिनेशन द पैरामीटर्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग एम्परसेंट सिंबल, इस सिंबल के साथ क्या है हम बताएंगे कि हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, नॉट कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। विच मीन्स दे रेफर टू द ओरिजिनल वेरिएबल, ये किसे रेफर करेंगे, आपके ओरिजिनल वेरिएबल को, ठीक है। ये एम्परसेंट क्या इंडिकेट करेगा, एड्रेस, आपके डायरेक्ट एड्रेस के साथ डील होगी यहाँ पे। नो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज्ड फॉर कॉपीज, अब जब आपकी कॉपी क्रिएट ही नहीं हुई है, आपने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को ही पास कर दिया है, तो एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों क्रिएट होगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो सिंस नो कॉपी इज मेड, कॉपी ही नहीं बनी है हमारे पैरामीटर्स की, मेमोरी इज सेफ स्पेशली व्हेन पासिंग लार्ज डेटा लाइक एरे और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फास्टर फॉर लार्ज डेटा, जो आपका कॉल बाय रेफरेंस है ये फास्ट है एज कंपेयर टू कॉल बाय वैल्यू, बिकॉज ये क्या है डायरेक्टली आपका कॉपी हो रहा है, फिर वो हो रहा है, डायरेक्ट आपका किससे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से डील करता है, दैट्स वाई, ठीक है। इट इज मोर एफिशिएंट फॉर बिग डेटा टाइप्स बिकॉज इट अवॉइड कॉपिंग, ये कॉपी नहीं करता है। यूज्ड व्हेन चेंजेस आर नीडेड, अगर आपने कहीं पे चेंजेस करने अपने प्रोग्राम में तो हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं, बिकॉज फंक्शन में चेंज करोगे तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे, है ना। देखो यूज कॉल बाय रेफरेंस व्हेन द फंक्शन नीड्स टू मॉडिफाई द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। एंड द लास्ट वन इज कैन बी रिस्की इफ मिसयूज्ड, ये बहुत रिस्की हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर देखो इट कैन चेंज ओरिजिनल डेटा, इट शुड बी यूज्ड केयरफुली, आपको इन्हें बहुत ही ध्यान से यूज करना है टू अवॉइड अनवांटेड चेंजेस, ठीक है, ताकि अनवांटेड चेंजेस ना हो। तो लास्ट हम इसका भी एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या कराया, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कराया है, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब हमने इंट मेन के अंदर आए हैं, रिटर्न 0 इंट की वजह से आया है बिकॉज फंक्शन को कुछ इंट टाइप का रिटर्न करना है। अब हमने सेम एग्जांपल के साथ ही समझेंगे। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे इंट नम इज इक्वल्स टू 5, आपने नम को 5 वैल्यू प्रोवाइड कर दी, आपने चेंज वैल्यू को कॉल किया और नम को पास कर दिया। इसको कॉल करते ही आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब इसने फंक्शन ने यहाँ पे समझा कि उसने वैल्यू को भेजा है या रेफरेंस को भेजा है, कैसे, देखो वॉइड रिटर्न टाइप है आपके फंक्शन की, चेंज वैल्यू इज योर फंक्शन नेम, अगेन इंट क्या है, डेटा टाइप है उसकी, और एड्रेस ऑफ यहाँ पे एम्परसेंट, हमने ये वाले सिंबल को बनाया है, दिस सिंबल, ये सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, एड्रेस ऑफ वाला, कि यहां से आपने रेफरेंस ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स पे ही वर्क करना है, और x के अंदर हमने इसे स्टोर करा लिया। अब अगर आप x की वैल्यू को चेंज करते हैं 10, तो क्या इसका इफेक्ट ओरिजिनल पे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज एड्रेस पे, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से आपने समझना है। देखो आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कहीं पे भी ये एक क्या है, मेमोरी बॉक्स है आपका, ठीक है। नम के लिए ये आपका क्या है, स्टोर है, NUM, नम वेरिएबल यहाँ पे स्टोर था, नम की वैल्यू इसके अंदर क्या थी, 5, ठीक है, आपके नम की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 थी।
अब num को आपने पास कर दिया, अब जो आपका x है वो भी इसी जगह पर है, ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन पर है, उसके लिए अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं हुई है। अगर मैं x की वैल्यू 10 करती हूँ तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, इसे ओवरराइट कर देगा, 5 को कट करके यहाँ पे अब क्या वैल्यू स्टोर हो गई है 10, तो इट मीन्स अब num के लिए भी क्या वैल्यू स्टोर है यहाँ पे 10, 5 नहीं है। तो अब लास्टली अगर आप num को प्रिंट कराते हैं तो ये आपको क्या देगा, 10 प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट आई है वैल्यू ऑफ num 10। तो आपको पता चल गया होगा क्यों 10 आई है, बिकॉज यहाँ पे हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे वर्क किया है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी इश्यूज हैं इस टॉपिक में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।